हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू व्यायाम चैनल। आज का जो सेशन है काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि आज हम देखेंगे प्राप्तकर्ता रक्त समूह, यानी कौन किससे ब्लड ले सकता है, कौन किसको ब्लड डोनेट कर सकता है या दे सकता है। चलिए, रक्तदाता समूह की बात की जाए तो ये सभी रक्तदाता समूह, देखिए ये कराने का मतलब ये है कि कभी कभी एक क्वेश्चन इसका आ जाता है कॉमन सेंस के मतलब बेसिस पे हैं, या फिर कहे कि ये सिलेबस में हो या ना हो, फिर भी आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये सिलेबस का ही पार्ट है एक तरह से। चलिए तो देख लेते हैं, क्योंकि किसी भी एग्जाम में इस तरह का क्वेश्चन आना, उसको आप ये नहीं कह सकते कि आउट ऑफ सिलेबस है। तो यहाँ पे रक्तदाता समूह की बात की जाती है तो ए रक्तदाता होता है, बी होता है, ए बी होता है और ओ होता है। इस तरह से हमारे पास 4 ग्रुप होते हैं जो रक्त दे सकते हैं, ठीक है। और यही 4 ग्रुप ही रक्त लेते हैं, जो भाई देगा वही तो ले सकेगा। तो इसलिए यहाँ पे क्या है कि ये 4 ग्रुप हैं जो रक्त देते हैं और यही 4 ग्रुप आप रक्त आपस में लेते हैं। तो अब यहाँ पे आपको बताया जा रहा है कि ए हो गया और बी हो गया और आपका ए बी हो गया, ओ हो गया। तो अब जब ए रक्त देने चलेगा, यानी ए की इच्छा है कि मैं रक्त दूं, तो ए को रक्त दे देगा, यानी अपने भाई को रक्त दे सकता है। देन ए बी को रक्त नहीं दे सकता। इसको मैं यहाँ कर लेती हूँ। ए चला, ए सोच रहा है कि मैं मेरे पास रक्त बहुत है, मैं किसी को दे दूं। तो अब वो चला और उसने वो चलेगा तो वो ए को रक्त दे देगा क्योंकि वो सगा भाई हो गया। ए को रक्त दे देगा। देन उसके बाद वो बी को नहीं दे पाएगा क्योंकि बी उसका सगा भाई नहीं है, तो वहां पे उसका रक्त वो नहीं लेंगे, वो कहेंगे हम नहीं लेंगे। देन वो आगे चला तो उसको ए बी मिला, तो यहाँ पे ए उसका पहले सगा भाई था और देन उसके साथ बी भी मिल गया। तो समझिए, मैं आपकी समझ के लिए इसको इस तरह से जोड़ रही हूँ। तो यहाँ पे ए और बी मिल गए तो यहाँ ए अपना रक्त दे देगा। मोस्टली क्वेश्चन बनता है, क्या ए रक्त समूह अपना जो ब्लड है या रक्त है ए बी को दे सकता है? ये बात सत्य है, असत्य है, और कह सकते हैं हाँ दे सकता है, नहीं दे सकता। इस तरह से कुछ भी डिजाइन कर सकते हैं, बट याद रखिएगा कि इसका ए भाई यहाँ पे है तो भाई यहाँ पे ये ले लेगा कि लाओ इसके पास ज्यादा है, हम ले लेते हैं, इसका वजन कम हो जाएगा। तो ठीक है, ये यहाँ पे ले लेगा और ये ओ भी नहीं लेगा। ए वाला ए का रक्त ओ नहीं लेता है। ये सर्वदाता है पर ये सर्वग्राही नहीं है, याद रखिएगा। ये सबको डोनेट कर सकता है पर ये सबसे ले नहीं सकता ओ, ठीक है। ऐसे ही चलिए, बी ने सोचा कि मैं चलूं और मैं अपना दे दूं, तो बी चला और उसको रास्ते में ए मिला, तो ये इसका भाई है ही नहीं बी का, तो ये इससे लेगा नहीं। देन ये इससे कौन ले लेगा? बी ले लेगा। फिर ये थोड़ा आगे चलता है तो इसने देखा ए बी साथ साथ हो जाते हैं, तो इससे इसका ब्लड ले लेते हैं, यानी रक्त ले लेते हैं, खरीद लेते हैं। आपको जो पसंद होता है आप उसी सौदा लेते हो ना, तो इस तरह से ये आप उसी से सामान लेते हो। तो ए बी ले लेगा किससे? बी से। तो इसका मतलब ये हो गया कि जो ए बी ग्रुप समूह है वो ए से भी ले सकता है और बी से भी ले सकता है, बट जो ओ है वो ना ए से ले सकता है ना ही बी से ले सकता है। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया? अब देखिए ए बी, ये ए बी नाम ए बी है बट एक ही पर्सन है, ये समझ लीजिए इसको, ए बी को। ये दोनों जॉइंट भाई हैं, यानी एक ही पर्सन है, ट्विंस बेबी है, इस तरह से समझिए। तो ये चले और इन्होंने अपना ब्लड देने की सोचा ए को, तो उसने भी नहीं लिया। इन्होंने सिंगल सोचा बी को दे दे, तो उसने भी नहीं लिया। जबकि ये ए बी है, सिंगल है, बट सिंगल पर्सन इनका ब्लड नहीं ले रहा क्योंकि ये यहाँ डबल है इसलिए। ठीक है, तो जब ये डबल है तो इनका ब्लड सिंगल पर्सन नहीं ले रहा, ना ही ए ले रहा है ना ही बी ले रहा है। बट ये डबल है तो इनका डबल ही पर्सन, कोई ग्रुप मतलब डबल ही पर्सन जो होगा वही इनका ब्लड ले सकता है, वो ये नहीं पसंद कर सकता है। भाई आप जैसे हैं वैसे ही सामने वाले को पसंद करेंगे, तो आपका जो ब्लड है यानी ए बी का ब्लड जो है वो ए बी ही ले सकता है, ना ही उससे ओ लेगा, ना ही उससे ए लेगा, ना ही उससे बी लेगा। तो इस तरह से आपको याद रखना है कि ए बी दो हैं और दो को दो ही पसंद आएंगे, तो ए बी को से ही ग्रुप मतलब ब्लड ले सकेगा। ठीक है, यानी ए बी जिसका ब्लड ग्रुप ए बी हो वो उसके लिए ब्लड हमें कहाँ का लेना होगा या किसका लेना होगा? तो ए बी समूह वाले का या ए बी व्यक्ति का लेना होगा। देन उसके बाद चलते हैं ओ का। अब देखिए ओ क्या है? ओ सर्वशक्तिमान है। आपने देखा होगा जो सर्वदाता होता है
जो मतलब सबको देने वाला होता है, वो कैसा होता है, वो सर्वशक्तिमान होता है। तो जब वो चलता है तो ऐसा कोई नहीं जो इसे पसंद नहीं करता। ओ को सभी पसंद करते हैं, जैसे ईश्वर को सब पसंद करते हैं, ऐसे ओ को तो ओ से ए भी लेगा, बी भी लेगा, ए बी भी लेगा और ओ भी लेगा। तो इस तरह से इससे क्या है, चारों के चारों ग्रुप या कहें चारों ब्लड ग्रुप ओ से लेते हैं। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया। आगे वाले सेशन में मैं समझाऊंगी कि अगर किसी के माता पिता का ब्लड ग्रुप ए बी है तो बच्चे का ब्लड ग्रुप क्या आएगा। अगर माँ का ब्लड ग्रुप ए है, पिता का ए बी है, तो क्या होगा, ओ का क्या होगा। छोटी छोटी ये जो श्रृंखला है आपके लिए होगी, क्योंकि ये इस तरह के क्वेश्चन मैंने कहा ना कि आपके पेपर में 3 टाइप के क्वेश्चन होंगे। 125 में 3 टाइप के होंगे। कुछ होंगे पी बाई क्यू जो मैं करा रही हूँ आपको, पी बाई क्यू होंगे। कुछ आपके न्यू क्वेश्चन बनेंगे जो आईडी चार्ट से बनेंगे। पी बाई क्यू का स्कोर वहाँ पे 70 से 75 क्वेश्चन होगा, याद रखिएगा। इसलिए मैंने पी बाई क्यू स्टार्ट कर दी है, कुछ ही देर में आपको वीडियोस मिल जाएगी। और यहाँ पे मैंने कहा ना कुछ जनरली क्वेश्चन होंगे जो 10 से 5 की गिनती में या 5 से 10 की गिनती में होंगे। मोस्टली 5 से 10 की गिनती में मिलेंगे आपको। ठीक है, ये जनरली क्वेश्चन हो जाएंगे। यहाँ 70 से 75 आपके पी बाई क्यू आते हैं इसमें, तो यहाँ पे ये स्कोर बना देते हैं 85 का। फिर आपके कुछ करंट के क्वेश्चन आ जाएंगे, जैसे आरटीए चार्ट के हुए, महिला आयोग हुआ वर्तमान में कौन है, इस तरह के क्वेश्चन आ जाएंगे। कुछ मतलब योजनाओं से बन सकते हैं क्वेश्चन, तो इस तरह से वो करंट के या फिर कहें कि जनरल मतलब न्यू क्वेश्चन होंगे वो। तो यहाँ पे 80 क्वेश्चन आप इसके समझिए, 10 क्वेश्चन आप बेसिक नॉलेज के समझिए। तो इस तरह से 90 और 90 में आपका 25 क्वेश्चन या 35 क्वेश्चन आपके इस तरह से न्यू कंटेंट से रिलेटेड होंगे। तो इस तरह से आपको कितना करना है, 100% क्वेश्चन यानी 100 क्वेश्चन आपको सही करके आने हैं। तो उन्हीं की रणनीति कि आप थोड़ा थोड़ा अपनी नॉलेज को बूस्ट करते रहिए, जिससे कि अगर नॉलेज बेस्ड क्वेश्चन आए तो आपसे छूटे ना। तो आज की श्रृंखला में बस इतना ही, नए सेशन में फिर मिलेंगे, क्योंकि होम साइंस स्टूडेंटों के लिए ये भी इम्पोर्टेंट है। देन इसके बाद यानी अगर माता पिता का ब्लड ग्रुप ये है तो आने वाली संतान का ब्लड ग्रुप होगा ए बी, बी ए या फिर कहें ओ। ठीक है, तो इस तरह का क्वेश्चन जो बनेगा वो भी आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट होगा। तो आज के लिए बस इतना ही, नए सेशन में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। वंदे मातरम, जय हिंद।